और सीएनजी से जब पावर को कंपेयर करेंगे तो इस गाड़ी के पिकअप से आप मतलब कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे। काम के लिए ऑफिस जाना है, अपने परिवार को लेके कहीं जाना है, उनको एक बढ़िया पावरफुल सीएनजी बोल सकता हूँ। होता है कि ओवरटेक वगैरह अगर आप करना हो, वहाँ पर फंसाए ना गाड़ी, तो डिसेंट परफॉर्मेंस है इसमें। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ में है 2025 टाटा एल्ट्रॉज का फेसलिफ्ट। एक तगड़ा फेसलिफ्ट टाटा ने अपनी एल्ट्रॉज में 5 साल बाद कर दिया है और इस गाड़ी में भरपूर बदलाव किए गए हैं। चाहे आप बाहर से देख लीजिए, अंदर जाकर झांक के देख लीजिए, चाहे रियर में चले जाइए, और ये गाड़ी आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे लगता है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में एक बढ़िया काम करके फिर से टाटा ने दिखा दिया है। और जिसे फेसलिफ्ट कहते हैं, रियल फेसलिफ्ट, वो आपको टाटा एल्ट्रॉज में मिल जाती है। यहाँ पर आपको 3 इंजन विकल्प मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। यहाँ पे सीएनजी में भी अवेलेबल है। और मैंने क्या किया है, मैंने सीएनजी गाड़ी को ही उठा लिया। मुझे लगा कि भैया सीएनजी की डिमांड बढ़ रही है, अभी भी लोगों को बहुत पसंद है, तो टाटा एल्ट्रॉज अपने सीएनजी के साथ में किस तरीके से परफॉर्मेंस देती है, मतलब ये गाड़ी आपको किस तरह का परफॉर्मेंस निकाल कर देती है, कितनी कंफर्टेबल रहती है, सीएनजी में कितना सामान रख सकते हैं अगर आप एल्ट्रॉज चला रहे हैं, रियर सीट पे कितनी जगह मिल जाती है, और ड्राइविंग में कैसी रहती है, तो इन सभी सवालों का एक सटीक जवाब आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये भी बताऊंगा क्या आपको डीजल लेना चाहिए, पेट्रोल लेना चाहिए, या सीएनजी अभी भी खरीद लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप डिसीजन बना पाएंगे और आपको कोई और कंसल्टेंसी लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। 150 किलोमीटर इस गाड़ी को ऑलरेडी मैं चला चुका हूँ, फिर भी 2 डंडे बाकी हैं सीएनजी वाले, और वो कितनी दूर इस गाड़ी को चलाएंगे इसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। जहां पर खड़ा हूं आप देख सकते हैं, ऑलरेडी एक पहाड़ी इलाका है। यहां पर गाड़ी आ गई तो थोड़ा मोड़ा परफॉर्मेंस का टेस्ट आपको यहां समझ में आ जाएगा, एक खुशबू आ गई होगी। लेकिन इसके बाद भी कहानी लंबी है, जहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं टाटा एल्ट्रॉज के बारे में। एल्ट्रॉज सीएनजी, अब इस गाड़ी को ही मैंने क्यों टेस्ट किया, तो इसके पीछे एक वजह है। अभी भी सीएनजी की जो डिमांड है ना, बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और टाटा ने एक ठीक ठाक मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है यहाँ पर, और देश की दूसरी सबसे ज़्यादा सीएनजी कार बेचने वाली कंपनी बन गई है। मारुति के पास दूसरे नंबर पे है, और टाटा के पास कई सारी गाड़ियाँ सीएनजी में अवेलेबल हैं। अगर आप टाटा की कोई सीएनजी गाड़ी चलाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए भी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ अलग बताने जा रहा हूँ जो मैंने इसके साथ में एक्सपीरियंस किया है। एक तो इसमें जो 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है उसी के साथ में सीएनजी दिया है। सीएनजी में 73.5 पीएस का पावर आउटपुट ये गाड़ी देती है, और इससे निकलता है 103 एनएम का टॉर्क। तो थोड़ा सा आपको जो फिगर है वो डाउन मिलेगा, क्योंकि अगर पेट्रोल इंजन से बात करेंगे तो यही पावर आउटपुट 88 पीएस का होता है और 115 एनएम का टॉर्क निकलता है, जबकि डीजल में 90 पीएस का पावर आउटपुट मिलता है और 200 एनएम का टॉर्क निकलता है। तो ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे जो टाटा ने दिए हुए हैं। अब उस आधार पर अगर इसे परखेंगे तो सीएनजी गाड़ी का सबसे पहले मैं मकसद बता देता हूँ। लोग सीएनजी इसलिए चलाते हैं और बहुत टाइम इसलिए लाइन में लगे रहते हैं क्योंकि उनका 2 पैसा बच जाता है, क्योंकि हर कोई अपना बजट महीने का बना के चलता है, और उस बजट में अगर कोई गाड़ी उसकी फिट हो जाए तो वहाँ पर अभी भी सीएनजी सबसे ऊपर आ जाता है, सर्वोपरि आ जाता है। और सीएनजी को लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये पैसा बचा के दे जाती है। दिल्ली में बात करें तो 88 रुपये पर केजी के आसपास की सीएनजी पड़ती है लोगों को। मतलब अब आपके शहर में कितने रुपए किलो सीएनजी मिल रही है कमेंट करके बताइएगा, लेकिन अभी भी ये फ्यूल एफिशिएंट है और इसी वजह से लोग सीएनजी को अभी भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे कैलकुलेशन को उठाकर देखेंगे तो हो सकता है कि आप उस कैलकुलेशन के आधार पर पेट्रोल चलाना पसंद करें, क्योंकि पेट्रोल की डिमांड अभी भी बनी हुई है। लेकिन सीएनजी एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर लोग जहां पर कुछ पैसे बचा सकें इसलिए वो चूज कर लेते हैं। अब एल्ट्रॉज में कैसे परफॉर्मेंस है इसका, तो जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया था तो इसका 0 रीसेट कर दिया था, क्योंकि टैंक फुल था इसका सीएनजी का, और मैं टेस्टिंग करने जा रहा था। तो जो मेरा पूरा तरीका होगा टेस्टिंग का, जिस तरीके से हम चलाते हैं 0 to 100 करते हैं, फिर एक बार थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वो सब कुछ इसमें किया हुआ है। तो एग्जैक्ट माइलेज वहाँ पर थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिख सकता है, लेकिन जो भी माइलेज मिलेगा एक टैंक सीएनजी में जितना इसने दिया है वो आपको बताया जाएगा, और कोशिश करेंगे थोड़ा सा और यूनिक कुछ चीज़ करके आपको दिखाएं। लेकिन अभी जो इसका परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा है वो आपको ज़रूर बता देता हूँ। तो लगभग 200 किलोमीटर की अपनी ड्राइव में मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसी सीएनजी गाड़ी है जो इस सेगमेंट में एक पावर के साथ में आती है, और सीएनजी से जब पावर को कंपेयर करेंगे तो इस गाड़ी के पिकअप से आप मतलब कोई शिकायत नहीं कर पाएंगे।
ये पहुंच जाती है। 70 से 80 के बीच में चलाइए, क्या मज़ेदार चलती है गाड़ी। अगर आप 70 से 80 के बीच में रखेंगे तो आपको ये रेंज भी अच्छा निकाल के दे देगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ड्राइविंग पसंद करते हैं। तो सीएनजी उनके लिए नहीं है जिन्हें रेसिंग बड़ा पसंद है, जिन्हें फराटा भरने का मन करता है, मस्ती करना है, बहुत कुछ सारी चीज़ें करनी है, उनके लिए सीएनजी नहीं है। सीएनजी उनके लिए है जो थोड़ा उदारवादी हैं, उनको गाड़ी चाहिए काम के लिए, ऑफिस जाना है, अपने परिवार को लेके कहीं जाना है, उनको एक बढ़िया पावरफुल सीएनजी बोल सकता हूँ कि ये बढ़िया पावरफुल सीएनजी है। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, जो कि आपको एक बढ़िया पिकअप दे देती है। तो मैं देख रहा था कि जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो 40 के आसपास पहुंच जाती है पहले गियर में और 80 पार हो जाती है सेकंड गियर में। थर्ड गियर में आप 100 को टच कर सकते हैं। तो ये सब वहाँ पर ही करके दे देगी। 0 to 100 बनता नहीं, फिर भी हमने कोशिश की, बट बहुत लंबा टाइम लगा और हम खींचते गए गाड़ी को पिकअप देखने के लिए कि देखो कहाँ तक जाएगी। टॉप स्पीड की बात करें तो मैंने देखा टॉप स्पीड ठीक ठाक आता है, लेकिन उसका जिक्र क्या ही करें यहाँ पे, बट आ जाता है। अगर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ में आप भगाते रहेंगे, मोमेंटम मिल जाएगा तो वहाँ पर भी आगे आपको लेके चली जाती है। इसका केबिन इंसुलेशन बहुत प्यारा है और परफॉर्मेंस में इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इंजन थोड़ा सा और प्रतिभाशाली बन जाए तो मान के चलो इस टाटा ने अपना काम कर दिया है, बखूबी काम कर दिया है। क्योंकि जो आवाज़ आती है थोड़ी सी इंजन की केबिन के अंदर आती है, बाकी ऐसे लगता है जैसे आप बढ़िया सुपर केबिन में बैठे हैं। तो टाटा का जो अंदाज़ है वो आपको इस गाड़ी में भर भर के मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात है 6 एयरबैग इसमें स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। फीचर्स भर भर के इन्होंने दिए हुए हैं। लेकिन फीचर्स और अन्य चीज़ों की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भैया ब्रेकिंग बाइट्स भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं इस गाड़ी में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब मैं इसे चला रहा था तो मैंने पुरानी एल्ट्रॉस को देखा, उसको मैंने ओवरटेक किया और आपको बता दूं सच में जिसे बोलते हैं प्रॉपर फेसलिफ्ट वो इस गाड़ी को मिल चुका है और वो 100% आपको फील होने वाला है। बेंगलोर में इसको चला रहा हूँ, यहाँ पर बारिश हो रही है, रेन सेंसिंग वाइपर्स अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली ये शुरू हो जाते हैं जैसे हल्की सी बूंदें पड़ती हैं, और ये चीज़ फीचर के तौर पर आप इसे अप्रिशिएट कर सकते हो। फ्लैश आउट डोर हैंडल इसमें आपको मिलते हैं जो कि अच्छे लगेंगे, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मन करेगा कि भैया चाबी से जब गाड़ी को अनलॉक करें तो अपने आप खुल जाएगा तो और बहुत मज़ेदार हो जाए। लेकिन मुझे लगता है यहाँ तक पहुँचे हैं वही बहुत अच्छी चीज़ है। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपको सफारी वाला स्टीयरिंग मिल जाता है। तो ये चीज़ मतलब 2 स्पोक में जिस तरीके की स्टीयरिंग इन्होंने यहाँ पर ऑफर की है वो बहुत मज़ेदार लगती है। और मुझे लगता है कि इस गाड़ी की वजह से बहुत सारे लोग हो सकता है कि प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में एक बार फिर से मुड़ के देख लें, क्योंकि अगर आप कोई पहली गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन के तौर पर, एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर एक गाड़ी अभी भी आपका स्वागत करने के लिए बैठी है। सीएनजी चलाएंगे तो यहाँ पर आपको जो इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका साइज थोड़ा छोटा मिलेगा और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वही मिलने वाला है। तो टॉप वेरिएंट में आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल का जो टॉप वेरिएंट है उससे थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पर फील होगा और दिखेगा। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो बढ़िया विजिबिलिटी मिल जाती है। इसका ये वाला पिलर कहीं से बाधा नहीं देता है। जब आप टर्न वगैरह कर रहे होते हैं या पहाड़ी रास्तों पर चला रहे होते हैं तो यहाँ पर कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है। और ये भी अच्छा है, पीछे जब बैठकर आप देखेंगे बाहर की दुनिया तो लगता है कि हाँ इस गाड़ी के हिसाब से परफेक्ट है, कोई चीज़ें आपको बुरी नहीं लगेंगी। केबिन में बहुत अच्छा काम किया गया है। क्या है, इंटीरियर इतना अच्छा बनाया है कि बोल सकते हैं कि आप या जिस तरीके से उन्होंने फ्रंट में आपको एक बढ़िया कंप्लीट चेंज दे दिया है, आपको बढ़िया एक लुक, जिस तरीके का इन्होंने एलईडी हेडलैम्प, एलईडी फॉग लैम्प सब कुछ वहाँ पर डाल दिया है और जो लुक इसमें आपको मिल रहा है वो बहुत बेहतरीन बनाया है। उसी तरीके से टेल लैम्प को भी इन्होंने रीडिज़ाइन किया है और काफ़ी अच्छा बन पड़ा है। कनेक्टेड टेल लैम्प के साथ में गाड़ी खूबसूरत लग रही है और रोड प्रेजेंस इतना अच्छा है कि लोग मुड़ मुड़ कर इसके तरफ देख रहे हैं, खास करके एल्ट्रास वाले को लगता है कि भैया ये बढ़िया काम किया है। और मैंने 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश की, हालांकि वो कैमरे पे नहीं आए, बट फिर भी जो उन्होंने चीज़ें बताई वो अच्छी लगी मुझे। जब आप इसे सिंगल रास्ते पर चला रहे होंगे तो वहाँ पर क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि सिंगल रास्ते पर होता है कि ओवरटेक वगैरह अगर आप करना हो वहाँ पर फंसाए ना गाड़ी, तो डिसेंट परफॉर्मेंस है इसमें, आपको कहीं पे रोकेगी नहीं, कहीं पर सताएगी नहीं, आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। मैं मैनुअल ट्रांसमिशन चला रहा हूँ, शिफ्टिंग वगैरह बहुत अच्छी यहाँ पर मिल जाती है, तो उसकी भी आप चिंता ना करिए, आराम से इस पर इंजॉय कर सकते हैं सीएनजी को लेकर। रियर सीट में बढ़िया जगह मिलती है। अगर कोई पीछे और नहीं बैठा है, हमें द्विवेदी को ट्रैवल करना हो पीछे बैठ के, तो मुझे नहीं लगता कि हमें द्विवेदी को कोई शिकायत होगी। आराम से इस सीट को आगे करेंगे और अपना पैर फैला के बैठ जाएंगे। लेकिन अगर इसमें 4-5 लोग बैठेंगे तो मैं पीछे वाली सीट पर नहीं बैठूंगा, मैं इस वाली सीट पर आपको मिलने वाला हूँ। जिनकी हाइट 5'5", 5'7", 5'6" तक है वो बड़े परफेक्टली पीछे वाली सीट पर बैठकर यात्रा कर सकते हैं। 3 लोग बैठेंगे तो सबका कंफर्ट चला जाएगा, 2 लोग बैठेंगे तो बड़े प्यार से बैठ पाएंगे।
फ्रंट सीट अच्छी है, कुशनिंग बहुत अच्छी दी गई है और सारी सीट पर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा बना दिया गया है, तो सीट की प्रशंसा करनी होगी। एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में चीज़ें बड़ी अच्छी से इसमें बन पड़ी है। तो जिस तरीके से एक्सटीरियर में काम हुआ है उसी तरीके से इसके इंटीरियर में काम हुआ, पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इस गाड़ी में। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो स्टीयरिंग का फीडबैक पूरे टाइम बना रहता है, तब जब आप कहीं से तेज़ कार्नर कर रहे होंगे और वहाँ पर कॉन्फिडेंस इस गाड़ी मिलता है। हालांकि टायर चीखते हैं, ध्यान रखिएगा, परफॉर्मेंस कार नहीं है, बट अपने जिस तरीके का, क्योंकि ये थोड़ा सा कम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में नीचे रहती है तो आपको एक कंफर्ट बना के रखती है। और जब तक आप अच्छे रास्ते पे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मोड़ा कंफर्ट जाता है जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर या ख़राब रास्ते पर चला रहे होंगे। लेकिन मैंने देखा कि एक जगह हमें शूट करना था तो लग रहा था पहुंचेंगे या नहीं, तो उस पहाड़ी पर जब मैंने इसे चढ़ाया ना तो इस गाड़ी ने अपना काम कर दिया है। मैं थोड़ा सा और जिक्र करूँ इसके पहले मैं चाहता हूँ कि इंजन की आवाज़ सुन लें, इसके बाद में जो और चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं वो आपसे साझा करता हूँ। तो जब इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, खास करके सीएनजी वाली को, तो एक आवाज़ आती है, लेकिन मुझे लगता है हाँ चलता है वो। मैंने, क्योंकि सीएनजी पर ही स्टार्ट होती है, थोड़ी सी अजीब लगेगी वो आवाज़, लेकिन जब आप चलाना शुरू करेंगे तो उसमें एक रिफाइनमेंट आपको थोड़ा सा फील होगा, वो बाद में पता चलेगा। जब इसे पेट्रोल पे चलाएंगे तो भी आपको मज़ा आने वाला है। और कभी कभार मौका मिले, सीएनजी कार बेशक चला रहे हैं, उसे पेट्रोल पर ही इंजॉय करके देखिएगा। यहाँ पर बटन दिया गया है, इसे दबाएंगे तो अपने आप पेट्रोल पर शिफ्ट हो जाती है, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। एसी की कूलिंग बहुत अच्छी रहती है, वहाँ से आप कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं हुए से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका पूरे टाइम विजिबिलिटी बनाए रखता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे करिए, आपको दिखा देगा। जैसे मैंने इस गाड़ी को किया हो तो 75% सीएनजी पे चलाया है, 25% पेट्रोल पर, तो सब कुछ दिखाता रहता है और ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से इसमें आई हैं। फीचर्स भर भर कर दिए गए हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप यूज़ कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा आ गया है। तो मैं गाड़ी चलाते हुए जब इस बटन को दबाता हूँ तो बारिश का मौसम हो रहा है, पूरा चारों तरफ की दुनिया गुलजार कर देता है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। वॉइस इनेबल्ड सनरूफ दे दिया गया है, तो कमांड दूंगा तो अपने आप ही शुरू हो जाएगा। 51 कनेक्टेड फीचर्स इसमें दिए गए हैं। कुछ चीज़ें जो मुझे थोड़ी सी और लगता है कि इसमें बेहतर होनी चाहिए, जो ये लॉक करने का डोर बटन है, ये जहाँ पर दिया गया है, इसकी क्वालिटी थोड़ी दुरुस्त हो सकती थी। इसकी क्वालिटी ख़राब है। जो शिफ्ट करते हैं सीट वाली, ये क्वालिटी थोड़ी हार्ड प्लास्टिक लगती है, तो कई जगह पर बहुत ज़्यादा हार्ड, जैसे शिफ्टर पर थोड़ा हार्ड प्लास्टिक रखा हुआ, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर और सोच सकते थे। बट फिर भी ध्यान रखिएगा कि एक ऐसी गाड़ी है जो 6,89,000 रुपये से शुरू होती है, 11,29,000 तक जाती है, उस बीच में ये आपको मिल रही है। तो भैया अगर बहुत सारी चीज़ें वैसी दी जाएंगी तो वहाँ पर कॉस्ट भी ऊपर जाएगा। मुझे लगता है उस लिहाज से चीज़ें अच्छी की हैं। वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है, अपना फ़ोन लगा दीजिएगा, चार्ज हो जाएगा। पीछे आपको सुपर चार्जर मिल जाता है रियर सीट पर, और यहाँ पे भी आप सी टाइप चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। यूटिलिटी स्पेस गाड़ी में भर भर के मिलते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पर जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो इसे स्लाइडर आर्मरेस्ट, इस वाले वेरिएंट पे अगर आप होंगे तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे इस गाड़ी के बारे में, तो मुझे चलाने में बहुत मज़ा आया है। लेकिन इसके रेंज के बारे में मैं थोड़ी देर में और आपसे रूबरू होऊंगा, तब बताऊंगा कि मुझे एक टैंक में ये गाड़ी ने कितना चल के दे दिया है। तो भैया अभी किलोमीटर बहुत पड़े हैं, बेंगलोर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो अभी इसे थोड़ा सा और चलाते हैं और फिर बताते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का जिक्र ज़रूरी है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, तो आप इन्जॉय करेंगे ना तो मज़ा आएगा। मतलब अपने पसंद के गाने कैसे भी आप चलाइए, सिर्फ आप मस्ती करेंगे और उसे एंजॉय करेंगे। एक पॉइंट और भूल गया था, मैं चलते चलते बता दूं। सस्पेंशन अच्छा है इसका, सस्पेंशन सेटअप अच्छा रखा गया है। तो अगर आप थोड़ी डिसेंसी के साथ में, जैसे ड्राइवर ड्राइव करता है, स्पीड ब्रेकर आएगा, थोड़ा सा ध्यान से निकालेंगे तो दर्द आपके कमर तक नहीं पहुँचेगा। तो भैया अभी मौका है, दस्तूर भी है, थोड़ा और चलाते हैं, फिर आपसे मुखातिब होते हैं। टाटा एल्ट्रॉज आई सीएनजी का पूरा सीएनजी ख़त्म करने में अमित द्विवेदी की बैंड बज गई। मुझे लगा था 160 से 170 किलोमीटर की रेंज देगी, और वही सोचकर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। और जब 2 डंडे बचे थे, यही दिखा भी रहा था कि 10-15 किलोमीटर और चलेगी, क्योंकि 2 डंडे पर 160 किलोमीटर ये हो चुका था जब 2 डंडा बचा था सीएनजी का। लेकिन जब ये सीएनजी नहीं ख़त्म हो रही थी, एकदम रेड पे आ गया, तो मैंने इसे बेंगलोर की तरफ मोड़ लिया। मुझे लगा कि चलो एक जगह जाएंगे, पंप पर 1 किलो सीएनजी और डलवाएंगे और फिर चेक करेंगे 1 किलो में कितनी चली है। लेकिन इसका पूरा रेंज, मतलब पूरा टैंक जब ख़त्म हुआ है तो उसने मेरा दिल जीत लिया है। 200 किलोमीटर
पर जब गाड़ी पहुंची है तो क्या हुआ है वहाँ पर, इसने दिखाया है कि लो CNG हो चुका है। तो मुझे लगा 2-4 किलोमीटर और चलेगी, लेकिन वो रिजर्व लगा हुआ था इसका, और जब पूरा टैंक खाली हुआ है CNG का तो इसने 21.7 किलोमीटर और कवर कर दिया, यानी कि 221.7 किलोमीटर की रेंज दी है इस गाड़ी ने निकाल के। बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इंडिया में कौन सी ऐसी CNG गाड़ी है जो इतना माइलेज देती है, कमेंट करके बताइएगा। अब आपको बता दूं, यहाँ पर जो ड्राइव फील मिलता है वो आपको कंप्लीटली अलग मिलेगा CNG में, लेकिन जब बात करेंगे पेट्रोल डीजल की तो वहां पर आपको कोई परिवर्तन नहीं मिलने वाला है। CNG में आपको थोड़ा सा पावर मिल जाता है और आप आसमान में उड़ान भर रहे होंगे इस गाड़ी के साथ में, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, जो बदलाव किए गए हैं, वो काफ़ी प्रैक्टिकल बन पड़े हैं इस एल्ट्रॉज CNG में। मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिकल गाड़ी जो प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में अब आ चुकी है, ये अभी भी आपका स्वागत कर रहा है। अगर आप अपनी पहली गाड़ी देख रहे हैं तो मुझे लगता है ये एल्ट्रॉज आपके लिए बनी है, और मुझे लगता है शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरा कमेंट करके बताइएगा। इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।